बात याद रखना कि जिससे खुदावन खुश होता है, खुदावन उसकी जिंदगियों के रास्तों को चौड़ा कर देता So है। if the Lord is pleased with you, He increases the territory of your अब life. आज ये समझना कि आज आपके रास्ते चौड़े हुए हैं, आपकी जीवन की जितनी मुश्किलें खुदावन यीशु मसीह ने अपने हाथों में ली हैं, ये आप खुदावन का ग्रेस है जो आपके ऊपर आज भी शावर हुआ है। You have to know that your paths have been widened and the Lord has taken your troubles into His hands, and it's by His grace only. अगर कोई आज बोझ लेकर आया, आज बोझ के साथ वापस नहीं So जाएगा। if you have carried your burdens to the church tonight, you will not take them back आज home. कोई एक ऐसी श्राप को लेकर आया, वो श्राप आज वापस नहीं So जाएगा। if you have brought a curse with you, it will not go back with you. मैं बताता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो मुमकिन है, Because it's possible in the name of the वो Lord. सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मुमकिन It's है। possible in the name of the Lord Jesus जोर only. से हालेलुया। Hallelujah. पौलुस रसूल एक बहुत अच्छी बात, बड़ी मीठी बात, बड़ी प्यारी बात बोलता है। Paul says a very beautiful thing. वो कहता है कि तुम मुझे मत पूजो, उसे पूजो जिसने तुम्हारे लिए जान दी He है। says, don't worship me, but worship the one who has laid down his life for you. आज आपके बोझ खत्म होंगे क्योंकि यीशु ने आपके लिए जान दी है। Today your burdens will be lifted up because the Lord has given his life for you. कोई किसी के लिए जान नहीं देता, No one lays down his पर life for someone. यीशु ने आपके लिए जान दी है। But Jesus has laid down his life for आपकी you. गरीबियां टूटेंगी क्योंकि यीशु ने आपके लिए जान दी Your है। poverty will go because the Lord has given his life for आपका you. बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। Your business will grow because Jesus has laid down his life for you. पौलुस रसूल कहता है खुदावन के मैं पैशन का प्रचार करता हूँ, And the Lord, and Paul says, I preach the passion from the मैं Lord. उसके जज्बे का प्रचार करता हूँ। I preach his passion. चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, I'm not the one who heals. चंगा करने वाला वो है जिसने तेरे लिए जान दी है। It's Jesus who heals you, has laid down his life for you. यीशु मसीह के नाम से आज बढ़ेंगे हम। And you will grow in the name of the Lord today. जहाँ जहाँ पर आपको मुश्किलें दिखती हैं, हाथ रख के कह दें खुदावन मैं तेरे लहू से खरीदा गया हूँ, वो चीजें शुरू होने वाली हैं। So wherever you see troubles, lay down lay your hand upon those things and say, Lord, I have been bought with your अपने blood. बिजनेस पे हाथ रख लें, अपने बच्चों पे हाथ रख लें, अपने परिवार पे हाथ रख लें। यीशु मसीह के नाम में आप एक बदलाव को देखने जा रहे So हैं। lay your hands upon your businesses, upon your families, upon your children, and you will see a transformation in the name of If you Jesus. don't want to take my word, but take the word of Jesus Christ because He died for you. अगर आप मेरा शब्द नहीं लेना चाहते तो खुदावन का कलाम ले लें क्योंकि वो आपके लिए मरे. जोर से यीशु के नाम से ताड़ी बजाओ, हालेलुया। आपके रुके रुके हुए जितने काम रुक कर चलते हैं, खुदावन अपने लहू से उसे दोबारा शुरू करेगा। अब All the obstacles that you have in your life, the Lord's gonna cleanse them away with his आज blood. खुदावन के कलाम से जो हम सीखने जा रहे हैं, खुदावन का रूह आज बड़ी दलेरी के साथ बड़ा चीख कर आपके जिस्म की हर एक कमजोरी को दूर करना So चाहता the है। Lord's Spirit, is shouting, and he wants to take away all the diseases from your body. Tonight I'm going to reveal the matter of fact that how this confusion comes from. और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी confusion कहाँ से आती है. आज मैं आपको वो जिसको हम डाउट कहते हैं, जिसको हम स्केप्टिकल कहते हैं, जिसको कंफ्यूजन कहते हैं, जिसको दुविधा कहते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में दाखिल कर जाती है। And I want to tell you how these doubts, how these confusions enter our lives. वचन में साफ लिखा है कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि इजराइल जौन सा था, इजराइल ने एक टावर बनाने का सोचा, उसका टावर का नाम बाबेल था। And the word of God says very clearly that Hebrew people, they tried to build a tower which is called the Tower of Babel. वचन में साफ लिखा पुराने यादनामे में, जब नोहा के टाइम के बाद खुदावन ने बाकी लोगों को जब देखा तो फिर भी उनके अंदर एक शक, एक गुनाह और एक कोई ना कोई दुविधा उनके अंदर जरूर चल रही थी। So even after the times of Noah, when the Lord looked at his people, he saw that there is still fear, there is still confusion in their lives. कितने विश्वासी हमारे ऐसे हैं, विश्वास तो रखते हैं पर कंफ्यूजन वाला विश्वास है। So we have many believers who do believe in the Lord, but they have it with the confusion. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं पर कंफ्यूजन के साथ चलते हैं। They want to walk with the Lord, but they walk in confusion. कितने लोग बाइबल जरूर पढ़ते होंगे, प्रार्थना जरूर करते होंगे, पर कंफ्यूजन आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा कहीं ना कहीं बनी हुई है। They definitely read the word of God, but still somewhere confusion is a part of our lives. खुदावन के कलाम में लिखा कि खुदावन ही ने ऊपर से जब नीचे देखा, उसने देखा ये जो इमारत बना रहे हैं इससे मैं खुश नहीं हूँ। And when the Lord looked down from his heaven, he says that he is not pleased with the tower that people are building. लोगों ने अपना शरण स्थान बनाने के लिए सोचा, The people try to build their refuge, पर आपका शरण स्थान यीशु but it है। is the Lord who is your refuge. आपका बचाव करता यीशु He है। is your savior.
Savior. आपका डॉक्टर यीशु है, Your doctor is आपकी Jesus. इंश्योरेंस यीशु है, Your insurance is आपकी Jesus. खुशी यीशु है, Jesus is your oh joy. let me tell you, आपका बल यीशु है। Jesus is your strength. अगर वो चीजें यीशु ने कैप्चर कर ली हैं तो कोई भी आपको लेट डाउन नहीं करने So if the वाला। Lord has taken away all those things, then no one can keep you captive. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. अगर यीशु मसीह ने उन जगहों को घेर लिया तो अब कोई भी कमजोरी उस जगह पर बैठकर राज नहीं कर सकती। So if the Lord has plundered all those places, then there is no weakness that can stay there. Bible talks of one thing on that very moment when God saw from the heaven, he was displeased from those people. और खुदावन के कलाम में लिखा है जब खुदावन ने स्वर्ग से जमीन पर देखा तो वो अपने लोगों से नाखुश हुए। When he was so displeased and there was a confusion was going on between them, so they could not able to understand the language what they're speaking. There was a confusion of words started in among them. और वे इतने नाखुश थे और वहां पर उन लोगों के बीच में इतनी कंफ्यूजन थी कि वो एक दूसरे की बातें भी नहीं समझ पा रहे थे। खुदावन कहता है मैं तेरी जिंदगी तुम्हारे एफर्ट से खुश नहीं हूं। खुदावन ने उनकी लैंग्वेजेस को बदल दिया उस वक्त। And the Lord said, I'm not pleased with your lives, so that's why the Lord even confused their languages. Let me tell you, if you are not doing something for the Lord, if God says, I'm displeased with you, there is certainly there is some kind of confusion is going among. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और जिसे खुदावन खुश नहीं है और तो खुदावन कह तो वो आपकी उन चीजों में आपके रिश्तों में कंफ्यूजन नजर आएगी। If you're not pleasing your living God, let me tell you, there is a confusion is going on in your business, in your job as well. अगर आप खुदावन को खुश नहीं कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपके रिश्तों में कंफ्यूजन है। If God said, I'm displeased with you, I'm not happy with you, it means there is confusion is going on. अगर खुदावन कहते हैं कि मैं तेरे से खुश नहीं हूँ, मैं तेरे से प्लीज नहीं हूँ, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में कहीं कंफ्यूजन है। आपके बच्चों में अगर मोहब्बत आपके परिवारों में मोहब्बत नहीं है तो एक बात समझ ले, परमेश्वर आपके जीवन से खुश नहीं है। So if there's no love in your families, then the Lord is not pleased with us. That's why there is a confusion is still sitting out there. और इसीलिए आज तक हमारी जिंदगी में अब तक कंफ्यूजन है। खुदावन कहता है कि मैं पौधा लगाता हूं पर जब फल पैदा होते हैं तभी वो मेरा होता है। And the Lord says, I plant a tree, but when the fruit comes on it, then only it's mine. अगर वहां पे फल नहीं मिला तो there is confusion will be continuing more and more in your relationship. But if it bears no fruit, तो वो confusion हमारे रिश्तों में और से और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप कमाई करते हो, कमाई का कोई पैसा साथ में नहीं रहता। And you earn, but you don't have any money left with you at the आप end of the day. जोड़ते रहते हैं फिर उसका उस जोड़ने का कोई फायदा भी नहीं होता। You keep on saving, but there is no use of that saving. You are busy in pleasing yourself. और आप अपने आप को ही खुश करने में You व्यस्त are रहते हैं। so much believing in fulfilling and you are making yourself happy and joyful. और आप इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि आप अपने आप को ही खुश करने अपने में ही सारा समय बिताते हैं। You need your time so that you can able to fulfill your own desires. आप समय इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर सकें। You're just taking out the time for yourself so that you can fulfill your own desires which has been like pending from long years. आप अपने लिए ही समय निकालते हैं ताकि आप वो सब इच्छाओं को पूरा कर सके जो आपके दिल में कितने सालों से चल रही हैं। पूरे साल के फ्लैशबैक में जाकर चेक करें कि कितने आपने ऐसे काम किए हैं जिससे खुदावन आपकी जिंदगी से प्लीज हुआ है। And take a look at the past year and get to know like how many things that you did in the last year that the Lord is pleased with. अगर आपकी जिंदगी से खुदावन प्लीज हुआ है तो कहीं भी कंफ्यूजन टिकने नहीं वाली है। So if the Lord is pleased with your life, then the confusion will not be there. बाइबल में लिखा है, पढ़ लेना, कलाम पुराने ऐतनामे में लिखा, वचन साफ कहता है कि उस वक्त खुदावन उन लोगों से डिसप्लीज था, therefore खुदावन ने वहां पे कंफ्यूजन पैदा कर दी। And the word of God says very clearly that because the Lord was displeased with those people, so the Lord sent confusion. वचन साफ कहता है अब्राहम ने वो चीजों को पूरा किया जो खुदावन उसकी जिंदगी से चाहता है और खुदावन उसकी जिंदगी से खुश था। But the word of God says that Abraham fulfilled all those things that the Lord wanted from his life, and the Lord was pleased with him. अगर तो आपका बच्चा अगर रोता है कि चर्च नहीं जाना तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चर्च नहीं जाना, let me tell you, God is not pleased with this. So if your child cries and you say that we don't have to go to church today, and then I want to tell you that the Lord खुदावन आपके साथ खुश नहीं है। जैसे अगर आपका बच्चा अगर चर्च में नहीं दिखेगा, खुदावन की हुजूरी में नहीं दिखेगा, बड़े होते ही आपके रिश्तों में एक दरार पड़ने वाली है। You will see a confusion will be there. So if your child will not grow in the church or in the presence of the Lord, then you will see that when he will grow up, तो there is dispute between you and him, और वहाँ पे confusions If हैं। you want your children to be in the church, your wife needs to be in the church, but you don't want to be in the church, still you will see a lot of confusion in your relationship. अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चा चर्च में जाए, आपकी वाइफ चर्च में जाए, लेकिन अगर आप खुद चर्च नहीं आना चाहते तो अभी आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन चलेगी। जोर से बोलो हालेलुया।
खुदावन ने साउल को 3 बार बुलाया, सैमुअल सैमुअल जब करके उसने खुदावन ने बुलाया, The Lord called Samuel thrice. तो वचन में लिखा है सैमुअल को खुदावन कोई बात बताना चाहता था। And the Lord wanted to reveal something to वो Samuel. कहने लगा, सैमुअल को बोला, सुन, और एली के खिलाफ मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ उनके जीवन में वो पनिशमेंट आने वाली है। And he said, listen, and whatever I'm going to tell you against Eli, all those things are going to happen in Eli's वचन में life. लिखा है सैमुअल डर गया, घबरा गया, कहता मैं अपने उस्ताद के खिलाफ ये बोल नहीं पाऊंगा। And Samuel got fearful and he said, I will not be able to say all these things to my master. वचन में साफ लिखा कि जो एली और उसके बच्चे, जो उसके लड़कों ने जौन सा रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ जिस तरीके से बना लिया, परमेश्वर उस रिश्ते से खुश नहीं था। And the word of God says very clearly that the way Eli's children made the relationship with the Lord was not pleased with that. वचन में साफ लिखा, खुदावन ने सैमुअल को साफ बोला, कहते बात सुन और जाके उसे बता दे मैं एक बहुत बड़ी पनिशमेंट उनके परिवार में, उनकी जिंदगी में देने जा रहा हूँ। And the Lord said to Samuel very clearly that wherever I'm telling you, go and tell them that I am going to send this punishment, this disaster in Eli's life. आज परमेश्वर आपको पनिशमेंट से आजाद करने जा रहा है। Today the Lord wants to set you free from that punishment. चाहे आपने गुनाह किया हो, चाहे आप कमजोरी में पड़े, पर खुदावन का रूह आज आजाद करेगा। Even though you might have sinned or you might be in weakness, but the Lord Spirit wants to set you free क्या today. आप विश्वास रखते हैं कि आप आजाद होंगे आज? Do you have faith in this thing that you will be set free Let me today? tell you, अगर आपके अंदर का विश्वास चीख कर मुंह से निकल रहा है, तो आप उन्हीं शब्दों के द्वारा अपने मिरेकल को अपने अंदर लेने जा रहे So हैं। if your inner faith is being confessed from your mouth, then you will take those miracles with you. जोर से बोला हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जीवन की कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहता है। Today the Lord will wants to take away all your confusion. आज जो हम कलाम से पढ़ने जा रहे हैं, हम जॉन से विशेष एक बात को हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, आपका घराना नाश हो। So we will learn this thing from the word of God that it's not Lord's will for you or your family to be मैं destroyed. प्रार्थना कर रहा था, खुदावन ने मुझे एक बात बताई। I was praying and the Lord told me one thing. खुदावन बहुत धीरे में एक बात को बता के चले जाते हैं। And he just speaks one thing in a whisper. That's why God used to talk in parables with the disciples. और इसलिए खुदावन अपने चेलों के साथ भी दृष्टांतों में बात करते That's why थे. God used to give a lot of examples to his disciples. और खुदावन उनको बहुत से उदाहरण भी देते थे. God always wants like जिस प्याले से मैं पिया हूं, मैं भी चाहता हूं तुम भी उसी प्याले से And the पियो। Lord wants that the cup that he drank from, we will also drink. सारे जोर से बोले हो, जोर से बोलो। अगर आप खुदावंद के प्याले से पीना चाहते हैं, पर एक बात समझ जाएं, वो शराब आपके जीवन में टिकने नहीं वाले So हैं। if you want to drink from the Lord's cup, then those curses cannot stay in your life. खुदावंद का वचन सिर्फ ये चाहता है कि आप परमेश्वर को प्रशंसा करें, स्तुति करें, आराधना करें, उसे खुश करें और कहें खुदावंद मैं तेरी हजूरी में पाया जाता हूं। What he wants from your life is that you would praise him, you will exalt him, and that you will say to him, Lord, I'm only found in your presence. आज जब खुदावंद की कलाम से देखने जा रहे हैं, लूका की इंजील उसकी 7 उसकी 11 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे हम। So we will read from the book of Luke chapter 7 verse 1 to 7. 11 It's to 11 to 17. 17. 11 to 17. क्योंकि वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है, तो परमेश्वर का एक मकसद एक साफ नजर आता है। And the word of God says very clearly that when the Lord speaks to his people, there is a purpose behind it. किसी ने मुझसे बात भी की थी, हम बाइबल स्टडी में थे, तो किसी ने मुझसे ये पूछा भी था, जिस तरह सैमुअल को आवाज मारे, क्या परमेश्वर हमें आवाज मारता है? So even someone asked me this question during a Bible study, that the way the Lord called Samuel, does the Lord call us as well? कितने लोग की हजे उस पल दी वेट करी जा रहे कि रब सानू भी रात ਨੂੰ आवाज मारेगा। And many people are still waiting for that moment that the Lord will call them by night. पादरी साहब हजे तक आवाज नहीं मारी। They say, Pastor, he hasn't called us yet. संडे ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। He is calling you on तभी Sunday. खुदावंद की मुकाशवा की किताब में लिखा है कि अपने कान खोलो, सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। And that's why the word of God says in the book of Revelation that the one who has ears, let him hear what the Spirit is saying to the churches. अगर सुनने की हिम्मत रखते हैं तो उसे करने की हिम्मत भी रखें। So if you are able to hear, then you also have to be able to do. अगर आप अपने काम सारे सीधे चाहते हैं तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखें। So if you want your ways to be right, then you have to fulfill all those और things. जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप चर्च में अपने आप को विश्वासी कहते हैं, विश्वास को दिखाने के लिए तैयार हो जाएं अब। So if you call yourself your believer, then you have to be ready to show your faith as well. Nobody is going to like you, nobody is going to appreciate you, nobody is going to make a proper way for you so that you have keep a very good faith in your life. कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपके रास्ते बहुत सीधे हो या आपको खुश करे, तभी आपके लिए एक सीधा रास्ता बनेगा परमेश्वर में विश्वास करने जितना का। मर्जी अच्छा विश्वास लेके जाएंगे, आपके लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। No matter how good faith
faith you take, but you always will see all those struggles in your उन life. चुनौतियों के लिए तैयार कौन है आज? But who is ready for all those troubles? जोर से बोलो, जोर दी बोलो हालेलुया। एक गल याद रखना कि ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And the ones who face the struggles, they are the only one who are transformed into the image of God. आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की कंफ्यूजन कैसे दूर करता We है। will learn today how the Lord takes away the confusion of His people. अपने खुदावंद को खुश करने के लिए रेडी हो जाएं। परमेश्वर आपकी जीवन की कंफ्यूजन्स, डाउट्स को निकालने जा रहा है। Be ready to please your God, because the Lord is going to take away your confusions. हम ऐसे लोग हैं कि जो बहुत कुछ सोचते हैं और पर करते थोड़ा है। And we are the people who think a lot but do very less. हम लोगों ने सोचा होगा हम प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं, बाइबल इतनी पढ़ेंगे, इतनी प्रार्थना करेंगे, तब चर्च को टाइम पर पहुंचेंगे, प्रस्तुत करेंगे, इतने गीत सीखेंगे, बहुत चीजें सोची हमने। We make our own schedules that we say that, for this much time I will read Bible, and for this much time I will be praying, and for this much time I will be sitting in church. आपको पता है कि गुनाह क्या होता है? गुनाह एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। Do you know what sin is? Credit card. आप उसे यूज करते रहते, मजे लेते रहते, बाद में आपको जो पे भी करना पड़ता है उसे। And you keep on using the credit cards and you keep on enjoying them, but later you have to pay them too. वो इतना बड़ा बिल भी आ जाता है फिर, है ना? And then you get a big bill. तो वो भी गुनाह भी एक ऐसी तरह ही है कि आप पहले एंजॉय करते रहेंगे, एंजॉय करते हैं, ये देखो हजे तो कुछ नहीं होया, हजे तो कुछ नहीं होया, हजे तो कुछ नहीं होया, हजे तो मैं फड़या नहीं गया। And sin is also like that. You keep on enjoying that. You keep on sinning and you say that nothing bad happened to me, nothing bad is coming in my way. जो आज चर्च में बैठे हैं, लेट मी टेल यू, आप अंधकार में गुनाह करेंगे तो वो खुदावन उसे पूरी रोशनी में सामने लेकर जरूर आएगा। And the ones who all of us who are sitting in the church, I want to tell you that all the sins that you commit in darkness, the Lord is going to expose them in the light. If you really want to be a believer of your character. अगर आप सच में विश्वासी बनना चाहते हैं तो आपका चरित्र बदलें. आपका कैरेक्टर जैसा है वैसा विश्वास बोलता है। And your faith speaks the way your character Let me is. tell you, आपके बोलने से खुदावन आपकी पोजीशन तय कर देता है। When you speak, the Lord appoints your position. पौल कहता कि मैंने अपनी जिंदगी में तिमोथियस को परमेश्वर ने इतना सिखाया, और वचन कहता है कि पौल तिमोथियस को बच्चों की तरह समझाता था। And the word of God says that the Lord talked so much to Timothy, but still Paul used to teach Timothy like a child. आपको पता है जब पौल जब जेल में भी था तो तिमोथी ने डिसाइपलशिप को उस ज्ञान अपनी जिंदगी में बना के रखा कि वो किसी आजमाइश में ना फंस जाए। And even when Paul was put in the prison, even at that time Timothy took hold of that discipleship and kept all those things in his heart so that he will not be part of temptation. वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि मेरा उस्ताद जेल में कैसे चला गया। And he didn't get confused about the fact that how his master is in prison. जो विश्वासी होते वो कंफ्यूज नहीं होते कि मुश्किलें क्यों हैं। The believers don't get confused why they are facing all those troubles. जो से बिलीवर होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते, डाउट नहीं करते कि खुदावन मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। Believers don't doubt this thing that the Lord will not take them out of this trouble. Let me tell you, आज कलाम से वो कंफ्यूजन के जितने जड़ हैं वो निकलने जा रही हैं। To the word of God today, all the roots of confusion will be gone. Let's read from the Luke chapter से हम पढ़ेंगे. It says like this: Soon after Jesus went to a town called Nain, and disciples and a large crowd went along with him. और जल्द ही उसके बाद यीशु मसीह एक शहर नैन नाम के एक शहर में गए और उनके चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ भी उनके साथ वचन में साफ लिखा कि बहुत धूप थी, कड़ी धूप में उसके चेले अपने उस्ताद को, अपने चरवाहे को फॉलो कर रहे हैं, पर उसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। And the word of God says very clearly that it was a heated day and his disciples are following him, but they don't know where he is going. 20 माइल का सफर वो तय कर चुके थे। And they had already walked 20 miles. और 20 माइल का सफर तय करने के बाद वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यीशु मसीह किस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं। And after walking 20 miles, they were talking to each other where Jesus is going. जोर से बोलो हालेलुया। और जो रास्ता भी था वो काफी टूटा फूटा था रास्ता And था। even the way was very crooked. वो बड़ा रफ रास्ता था। It was a very rough way. और रफ रास्ते से खुदावन अपने चेलों को लेकर जा रहे हैं। And the Lord is leading his disciples through that rough way. और रफ रास्ते पे जब वो जा रहे हैं, And when they're walking on that rough way, उनको भूख भी लग रही है, they are even getting hungry. उनको प्यास भी लग रही They're even है, getting thirsty. वो डाउट में भी बढ़ रहे And हैं, they're even getting doubtful. वो शक भी कर रहे They're हैं, even doubting. उनको ये नहीं पता कि हमारा उस्ताद कहाँ लेकर जा They रहा don't know where their leader is है। going. यीशु मसीह
मसीह का रास्ता स्वर्ग को लेकर जाता है। The Lord's way takes you to heaven. यीशु मसीह के नाम से ही आपके लिए वो चुनी हुई जगह आपको मिलती है। And only in the name of Jesus you get that appointed place जो for you. विदाउट डाउट से अपने उस्ताद को फॉलो करता है वो कभी भी भटकता नहीं है। So if you follow your leader without any doubt, you will never stumble. जोर से बोलो हालेलुया। खुदावन कहता है अगर रात है तो रात है, अगर दिन है तो दिन है। So if the Lord says it is night, then it is night. If the Lord says it is day, then it is day. एलिया को उसने परमेश्वर ने एक बात बोली थी, कहता जौन सा रूह मैंने तेरे अंदर दिया है, चाहे तेरी आंखें जो मर्जी तुझे दिखाए, पर जो तुझे रूह कहता तुझे मानना है। And the Lord said this thing to Elijah, that the spirit that I have given you, no matter what your eyes want to tell you, but whatever my spirit tells you, you have to accept that fact. मैंने पहले भी बताया था ये सिचुएशंस जो आप फेस कर रहे हैं, इट्स अ टेस्ट, और परमेश्वर अपने लोगों को परख रहा है। And the situations that you are facing in your life, they are a test from the Lord. धन्य वो इंसान सिचुएशन में भी अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। Blessed is the one who exalts the Lord even in those troubles. धन्य वो इंसान गरीबी में भी अपने खुदावन के साथ जुड़ा रहे। Blessed is the one who is connected to the Lord even in the times of poverty. धन्य वो इंसान जो इस मुश्किलों में भी ये भी कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आज भी जुड़ा रहूंगा। And blessed is the one who is in the midst of troubles and still saying, Lord, I will be connected to आज you. वो परमेश्वर आपकी डाउट्स को, आपकी सभी चीजों को बदल रहा है। And the Lord is taking away all your confusions वचन में today. अब लिखा है कि डिसाइपल जब फॉलो कर रहे थे, So when the disciples were following Jesus, वो आपस में बात कर रहे they थे, were talking to each other, यीशु से नहीं पूछ रहे हैं, and they are not asking Jesus, आपस में सलाह कर रहे हैं, but they are only taking advice from one another. यीशु से नहीं पूछ रहे They are हैं। not asking Jesus. अक्सर होता हमारा भी ऐसा ही है। You know, it's the same with us as well. प्रॉब्लम मुश्किल आ जाती, आपस में सलाह होती, रब ना तो गल ही नहीं होती, So when we face troubles in our lives, we just talk to each other, but not to the Lord. है ना अपने अंदर ही एक ना कोई ख्याल चलना शुरू हो जाता है। So we start getting those thoughts in our hearts. प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी अपने ख्यालों के साथ करना शुरू कर देते हैं। So even when we pray according to our own mind, अपनी मुश्किलों के साथ ही प्रार्थना करनी शुरू हो जाते according to हैं। our own situation. मेरे ना क्यों होया है? Why I got this thing? मेरे साथ ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why is it only me that is stuck in all Why these I'm things? only one? क्यों मैं ही अकेला रह जाता? जिनके लिए ज्यादा टाइम लगता है उनके लिए बड़ी बरकत होती है। If the Lord delays for you, then you have a big blessing. for जिनके you. लिए ज्यादा वक्त लगता है, खुदावन उन्हें अच्छी चीज को आपके जीवन में तैयार करता है कि वो आपके अंदर दे सके। If the Lord is taking time for you, then the Lord is preparing the best thing for you. पर यीशु मसीह को ये पता है, वो अपने चेलों को कुछ दिखाना चाहते हैं, And the Lord knew that He wants to reveal something to His disciples. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो चेलों को ये पता था ये हमारा उस्ताद है और ये हमें एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। Because the disciples knew that He is our leader and He will take us to a good place. चाहे आप रफ रास्ते से क्यों ना निकल रहे हो, No matter even if you are going through the rough place, चाहे आप मुश्किल पड़ाव में क्यों ना पड़े even हो, though you are going through the struggles, अगर आप अपने यीशु मसीह को फॉलो कर रहे if you're हैं following Jesus, तो वो रफ रास्ता बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। then even that rough way will be changed. वो मुश्किलें बहुत जल्दी खत्म Those होने वाली troubles will हैं, be gone. वो परेशानियां बहुत जल्दी खत्म Those होने वाली situations will be हैं, changed. वो बीमारियां बहुत जल्दी खत्म होने Those वाली हैं, diseases will go. वो गरीबियां बहुत जल्दी खत्म होने That वाली poverty हैं। will go. Are you following Jesus? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल Are रहे you हैं? following your master? क्या आप अपने मास्टर के पीछे Are चल you रहे ready हैं? to please your Lord? क्या आप तैयार हैं खुदावन को खुश करने के लिए? Let me get ready. Your rough ways are about to get over तो आप now. तैयार हो जाएं, आपका रफ रास्ता भी बदल Get जाएगा. ready. You are going to enter into a promised land. तैयार हो जाएं क्योंकि आपने वादा की धरती पर जाएंगे. And let me tell you, you will receive each and everything what you desire in your life. और जो भी आपने अपने दिल में इच्छाएं की हैं वो सब परमेश्वर आपकी पूरी करेंगे. बोलो जोर से, आज परमेश्वर आपके दिलों को नहीं बल्कि आपकी सिचुएशंस को बदलेगा कि आपके अंदर से कंफ्यूजन दूर हो। Today the Lord will not only change your hearts but also your circumstances so that your confusions will be gone. बाइबल कहती है as he approached the town gate, और जैसे ही वह उस शहर के द्वार पर पहुंचे, a dead person was being carried out. तो एक मरे हुए आदमी को ले जाया जा रहा था. जैसे वो उस शहर के अंदर गए, वहां पे कोई खुशी नहीं है। And as soon as he entered that town, there is no joy there. वहां जैसे उन्होंने एंटर किया, वहां पे कोई अच्छी चीज देखने को नहीं मिली। And when he entered, there is no good thing to be seen. यीशु मसीह ने क्या देखा? वहां एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। And what he saw was that a dead person is being carried यीशु out. मसीह की आंखें उस मुर्दे पर थी। And the Lord fixed his eyes upon the dead Let man. me tell you, परमेश्वर मुर्दों पे आंखें जरूर रखता है। And he definitely fixes his eyes upon the dead एक बार people. याद रखिए, अगर आप अंदर से मुर्दा हैं, If you are dead from inside, आपकी कोई ना कोई चीज मर चुकी है, if your inner man is dead, अगर आप अपने परमेश्वर को फॉलो करते हैं, and if you follow Jesus, परमेश्वर आपकी खुशी वाली चीजों को नहीं, आपकी मुर्दा चीजों के ऊपर निगाह कर रहा है। and the Lord is not fixing his eyes upon your joyful things, क्योंकि- but upon your dead क्योंकि things. यीशु को ये पता है, Because Lord knows this thing. खुशी से आप अपनी
जिंदगी को बिता सकते हैं, that you can spend your life with joy. मुर्दा पलों से आप कभी अपनी जिंदगी को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे। But with the dead moments, you can never take your life further. यीशु में कुव्वत है, वो मरोहों को जिंदा करता है। And the Lord has strength to raise the dead. सिर्फ यीशु में कुव्वत है, वो आपकी मरी हुई इच्छाओं को जिंदा करने की हिम्मत रखता And है। the only Lord is able to make your dead desires alive. सिर्फ यीशु में कुव्वत है, वो प्यासों को प्यास उनकी बुझाकर उनके जीवन में गवाही पैदा करता है। Only the Lord has strength and is able to satisfy our hungry souls and save us. If you are hungry, if you are thirsty, today is your day. अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो आज आपका दिन है। माने इस चीज को, अगर आपको प्यास है कलाम की, आपको प्यास है अपने परमेश्वर की, परमेश्वर अपने रूह से भरने जा रहा है। So if you're thirsty for the Lord and His word, the Lord is going to fill you with His Spirit. बाइबल कहती है when he saw a dead person, और खुदावन ने एक मरे हुए व्यक्ति को the देखा only son of his mother, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था she was a widow, और वो विधवा थी विधवा के पास कुछ नहीं था, and she had nothing. उसका एक बेटा था, She only had one son वो भी मर चुका है, and even he is dead. पर यीशु मसीह वहां पर पहुंच चुके But हैं। now Jesus has reached there आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा हुआ है। and somewhere there might be a full stop in your life. अगर फुल स्टॉप है वो कंफ्यूजन है, Then it's a confusion. अगर वो फुल स्टॉप है वो डाउट है, Then it's a doubt. अगर वो फुल स्टॉप है वो भी शक है। Your full stop is your doubt. कई बार क्या होता है कि आप डाउट करते हैं तो फुल स्टॉप लग जाता है, So many times you doubt and there is a period. और जब आप डाउट करना बढ़ते जाते डाउट में बढ़ते जाते हैं, अपनी प्रार्थना और अपने विश्वास वाली जिंदगी में कम होते रहते हैं, आपकी जीवन में गवाहियां और मौजे कम होने शुरू हो So जाते when हैं। you keep on increasing in doubts and then you get away from your prayer life, then you have less testimonies and less हम miracles. गीत गा रहे थे, मेरा जिंदा खुदा मेरे। नहीं, ये भी गीत ऐसा भी हो सकता था कि मेरा खुदा मेरे नाल, हमने जिंदा क्यों बोला उसे? So why did we only sing that? Why didn't we sing the song that my God is with me instead of why my living God is with me? बस एक ही खुदा है जिहड़ा जिंदा, जिहदा नाम यीशु मसीह Because है। only one God is alive and His name is Jesus. आप उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। And you trust in that God. जिंदा खुदा जिंदा लोगों को दोबारा जिंदा करने की हिम्मत रखता है। And the living God is able to bring life to the dead people. वचन में साफ लिखा है कि उस विधवा के पास एक बच्चा था, वो भी चला गया। And the word of God says that widow had only one son and even that is gone. पुराने ऐतनामे में लिखा है कि अलीशा भी एक विधवा के घर पहुंचा। And in the Old Testament even Elisha went to a widow. जो उसने विधवा को देखा, उस विधवा से पूछा तेरे घर पर क्या है? And when she saw the widow, he asked, "What do you have in your house?" वचन में लिखा है कि उसने कहा एक कुप्पी से तेल है थोड़ा सा, She said, "Only I have a handful of oil. और थोड़ा सा तेल है मेरे जीवन में। I only have a flask of oil." और वचन में साफ लिखा, खुदावन ने कहा उसी वक्त उसे कहा जा कह दे आज के बाद इसका तेल कभी खत्म नहीं होगा। And the Lord said to Elisha, "Go and tell her that from now on his oil will never go away." खालियां कुप्पियां भरने वाली यीशु मसीह के नाम में। And the empty vessels will be filled in the name of Somebody Jesus. say हालेलुया। Hallelujah. जिनकी ज्यादा खाली है वो जोर से बोले हालेलुया। जिनकी कम खाली है वो थोड़ा होली बोलो। सारियां दी खाली है, जे मेरी भी खाली है, ताई मैं रौला पांदा, जोर दी बोलो। वचन कहता है कि मैं हर वक्त नई कुव्वत के साथ, नई सच्चाई के साथ और नई हिम्मत के साथ तुम्हें पैदा करता हूं और तुम्हें जोश में तब्दील करता The हूं। word of God said that with a new strength, that with a new passion, I give you strength and make you alive. कितने लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ गए जब उनको पता लगा यीशु मसीह इस टाउन में पहुंच चुके हैं। So when the people got to know that Jesus has entered that town, a big crowd was with him. वचन कहता है कि जिसकी ज्यादा बड़ी मुश्किल है, खुदावन उसके जीवन में बड़ा मौजा और चमत्कार वो ही करता है। So if you have a big trouble in your life, then the Lord does a big miracle in your life. हर एक इंसान कहता है मेरी वाली प्रॉब्लम सब तो बड़ी है। Every person says the problems that are the biggest ones. ऐसा ही है। Is it like that? कितने लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो बोलेंगे नहीं यार, अगर तोरे को $10 भी ना होने, बोलेंगे नहीं यार ओदे कर 4 दिन तूने रोटी नहीं खादी होवे, उन्होंने कहा तेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेरी ज्यादा है यार। We always often tell other people, you don't have that big problem, the one that I am facing. Let me tell you that आपकी मुश्किलें नहीं है, Your troubles are not troubles. आपकी गरीबियां नहीं Your है, poverty is not poverty. आपकी परेशानी नहीं Your है, problems are not क्योंकि problems. आपका भरोसा आपके जिंदा खुदा पर है। Because you trust in the name of the living वो God. आपके घर पर आएगा,
and he will come to your आपके house. मोहल्ले में आएगा, He will come to your आपके neighborhood. बिजनेस में He आएगा, will come to your आपके business. परिवार में खड़ा होगा He will come, stand in your और वो family. बोलेगा आज के बाद कभी गरीबी तुझे छू ना And पाए, he said that after today, poverty will never touch आज you. के बाद मायूसी तुझे छू ना पाए, Disappointments will never touch आज you. के बाद तेरे जीवन में तेरी कुप्पियों का तेल कभी खत्म ना हो And पाए। your oil will never go out. अगर परमेश्वर आपके जीवन में बोल दे तो उसे कोई खत्म नहीं कर So सकता। the Lord speaks something in your life, no one can finish आप it. उसी विश्वास से इस चर्च में आए हैं And you have come to church with the same faith. और आप अपनी कुप्पियों में वो तेल भरकर लेकर जा रहे And you हैं। will take that oil in your lamp. और जोर से बोलो हालेलुया। ये वचन नहीं है, ये आपके लिए एक चेतावनी है और इब्लीस के लिए भी चेतावनी है जो आपको गुमराह करता है। यीशु कहता है कि आज के बाद तेरे कुप्पियां कभी खाली नहीं रहेंगी। It's not a word but a warning to you and the enemy who tries to empty your lamps. बाइबल साफ कहती है एंड अ large crowd from the town was with her। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ थी। एक बार याद रखना, कभी भी ये आज की दुनिया में लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। And you know, people often do such things in these modern times. मैंने इंडिया में पंजाब में मैंने बहुत सारी मेमोरियल सर्विस जब मैं करता था, So I conducted many memorial services back in Punjab. जब मैं मेमोरियल सर्विस में जो लोग आते थे तो मरे हुए ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ So ਕਰਦਾ when ਸੀ। there was a dead person over there, they used to tell the dead person, you know, I loved you a lot. ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। They tell the dead man, I loved you a lot. ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ But ਹਾਂ। when he was alive, you never told him that you love him. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। But when he was alive, you never even had time for him. मरे हुए लिए अपनी सारी अभिलाषा इच्छाएं बता रहे हैं हम। But you're telling all your desires, all the things of your heart to the dead ओ person. जोर से बोलो हालेलुया। तभी खुदावन भी पता की कहता कि ਜਦੋਂ मैं कब्र 'ਚ ਸੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ कि मरियम भी रोंदी सी, मार्था भी रोंदी सी, पर वचन कहता है कि मैं वो आंसू देखना चाहता हूं कि अगर तू किसी के लिए रोए मैं तेरी जिंदगी से खुश होने वाला हूं। And the Lord even said this thing in His word that when He was in the tomb, even Mary cried, even Martha cried. But the Lord wants to see those tears that are shed for others. Never say to anyone like this who is dead and you will go and say yes I loved you so much. Do it before he dies. There will be a place for that person also. कभी भी ना कहें कि जब वो इंसान मर चुका है कि हाँ मैं तुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके लिए तब करें जब वो जिंदा है, तो वो भी उसी जगह पर जाएगा जहाँ आप गए. Go and tell your friends, tell about your relative, tell about your people who is Jesus Christ. Then only they will be in the same place where you are going to be. अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों को बताएं कि कौन यीशु मसीह है, तभी वो भी उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहाँ आप जा रहे हैं. Let me tell you, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. You really have to work hard to walk with Jesus. अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, If you are not working hard, धीरे-धीरे आपकी जीवन से जितनी चीजें हैं आपसे अलग होने वाली then हैं. gradually all the things in your life will go away from you. I'm telling you, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं रहेगी उस वक्त. And nothing will stay in your life then. If you say you don't have a time for the Lord. अगर आप कहते हैं कि आपके पास खुदावन के लिए समय नहीं. मैं ब्रुकलिन में था एक फैमिली के पास. I was in Brooklyn with a family. मेरे को ब्रदर जी कहते हैं मेरा मुंडा मेरी गल नहीं सुनता. And brother told me, Pastor, my son doesn't listen to me. कहते इतना ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ. He's grown so old, and even when I talk to him, I call him to myself. He never sits with me. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? I even bought a car for him, and I'm even planning to buy a house for him, but he never answers me. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, So when I was telling him the word of God, he started crying. तो वो रोने लगे. तो जब मैं खुदावन के वचन में लिखा कि जिस कैसे एक हिरनी जब पानी के लिए तरसती है, उसको ये पता है कि पानी के बिना वो मर जाएगी. And I told him, you know, how the deer pants for the flowing streams, because she knows that without water she will die. अगर आप अपने बच्चे के साथ पहले टाइम नहीं निकाल सकते तो बाद में उसने आपको टाइम नहीं देना कभी भी. So if you would have taken your time with your son before, then after he will not give time to उसी you. रीति के साथ अगर आपके पास चर्च के लिए टाइम नहीं है, आपके प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, आपके लिए फेलोशिप करने के लिए टाइम नहीं है, टेक अ चेक मार्क राइट नाउ. मुश्किलें आ रही हैं, तूफान भी आ रहे हैं, आप खुदावन को नहीं देखोगे वहां पर. And the same way, if you don't have time for church, for the word of God, for prayer, then when you face troubles in your life, you will not see the Lord over there. मैं रोज की दौरान मैं देख रहा हूँ लोग बर्बाद हो रहे हैं. In my daily life, I'm seeing this thing that people are being उनके perished. साथ जो जुड़ा है सब कुछ खत्म हो रहा है. And all the things that are connected with them are getting They destroyed. did hard work, but जितनी hard work सारी वेन व्यर्थ हो रही है.
और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, but now their hard work is in vain. आपका वक्त कहां पर है? परमेश्वर के साथ अगर वक्त आप परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर आपके उन दुखों में, मुश्किलों में आपके साथ खड़े होने But वाला where है। is your time? And if you're giving your time to the Lord, then the Lord will stand with you in the midst of your और troubles. जोर से बोलो हालेलुया। मैं किसी ਨੂੰ कहता ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? And I told someone that we have all night prayers, and he told me, why do you wake up all night long? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ, And I said, we wake up at all night long ਆਉਣ because ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਫਿਰ। so that in the coming time we will be sleeping, but you will be awake. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, Then you will be anxious even in the day, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ and ਨਹੀਂ also ਆਉਣੀ। even at night you will not get to ਫਿਰ sleep. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। And then you will say that I want to go to the Lord. प्रकाशवा की किताब कहती है बाइबल ढूंढोगे बाइबल नहीं मिलेगी, By word of God says that even you will look for the Bibles, but you won't find them. पास्टर्स को ढूंढोगे पास्टर्स नहीं मिलेंगे, You will look for the pastors, but you won't find them. चर्च लभोगे चर्च नहीं You मिलना। will look for the church, but you won't find it. आज तो लभ गया सी। You definitely found it today. बोलो Did you find it today? प्रदी, आज खुदावन ने आपको मौका दिया है, The Lord has given you a chance today. ये बल और ये समर्थ आज लेकर जाओ यीशु के नाम से। Take this strength from the Lord today. आज के बाद आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। From this time onwards, you will never be alone. वही परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है। Because this is the same Lord who raises the Bible says dead. when the Lord saw her, his heart went out to her and she said, "Don't cry." और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनको देखा तो उनका दिल उनकी तरफ गया और उन्होंने उससे कहा कि रो मत. यीशु मसीह आपको अकेला देखता तो खुश नहीं होता है। So when the Lord sees you alone, He is not happy. आपको गरीबियों में देखता वो खुश नहीं होता When है। He sees you in poverty, He is not happy. आपके जीवन में अकाल होता है तो खुश नहीं होता When there है। is famine in your life, He is not happy. आपके जीवन में गरीबी हो तो खुश नहीं होता He is है। not happy with poverty in your आपके life. रिश्तों में दरार हो तो खुश नहीं So होता when है। there's division in your relationships, He is not happy. वचन कहता है वो तेरे आंसुओं को पहुंचना चाहता But the word है। of God says He wants to wipe off your खुदावन के tears. सामने बना रहा कर, Be in front of the Lord. अपने रिश्ते को मजबूत कर, खुदावन तेरे आंसुओं को पहुंचेगा। Strengthen your relationship and the Lord will wipe away your tears. जितने डिसाइपल्स हाफ खड़े थे उनको ये समझ नहीं आई थी कि यीशु यहाँ पर क्यों आया। And all the disciples who were standing with Jesus, they didn't get to know, they didn't understand why Jesus has come into that town. इतनी धूप में से चलकर वो आए, उनको ये पता था कि कोई ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे खाना भी मिलेगा। And he walks in such a heat of the day, and they thought that we will go to such a place where we will find food for पर वचन us. में साफ लिखा भाई यीशु मसीह को ये पता था जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे कितने लोगों के डाउट्स और कंफ्यूजन्स को मैं दूर करने But जा रहा हूँ। Jesus knew this thing, that the place that he is leading them to, He will take away many people's confusions and और doubts. जोर से बोलो हालेलुया। एक बात याद रखें, आप रोटी से आपका पेट नहीं भरता कभी भी। You don't get filled with the bread that you eat. आज खा लोगे कल फिर भूख लगेगी। So you will eat today and tomorrow you will be hungry again. यीशु ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, But take Jesus today, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। then you will not need anyone else. ਹੁਣ बोलो जोर दी हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह को अपने अंदर रखें, देखिए परमेश्वर आपकी जरूरतों को कैसा पूरा करेगा। Keep Jesus in your heart and you will see how the Lord fulfills your desires. चाहे कष्ट है, Even though there's trouble, चाहे मुश्किलें हैं, there's struggle, कह खुदावन आज मैं खुश हूं तेरे बीच में। say, God, I'm still joyful in you. मैं उदास नहीं होता, I will not be disappointed. मैं सुस्त नहीं होता, I won't be lazy. मैं परेशान नहीं होता। I won't be disappointed. धन्य वो इंसान मुश्किलों में अपनी खुदावन की प्रशंसा करे। वो Blessed is the one who praises the Lord even in the midst of all the trouble. खुदावन आपकी सिचुएशन को परख रहा है आज। The Lord is testing your situation. Don't give a birth to doubt every time. Why is this with me? और आप कभी भी शक को जन्म ना दें ये कहकर कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. But disciples ये शक कर रहे थे कि क्यों उनके साथ ये हुआ। And the disciples were doubting why this thing happened to them. पर यीशु मसीह कहता कि मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया But हूँ। Jesus says, I have come to raise the dead. यीशु मसीह के पीछे से पेट भरने के लिए ना घूमा करें। Don't go after the Lord just for the food that fills your stomach. बस यीशु मसीह के पीछे घूमने से आपको सिर्फ टाई और कोट पैंट डालने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ। And to go after Jesus, you just don't need to wear the tie and the suit. बस ये ना सोचे कि आपको सिर्फ अच्छी चीजें मिलेंगी। Don't think that you will always get good things. जो खुदावन के क्रूस को उठाता है, खुदावन कहता है कि मैं उसे उसका बोझ को हल्का कर देता हूँ। And the one who picks up the cross of the Lord says that I lighten your burden. वचन कहता है कि वो अपने शागिर्दों को यही सिखाना And चाहते he was थे। teaching this very thing to his जिस disciples, जगह पर भी तुम जाओ, that wherever you will go, जिस जगह पे तुम पहुंचोगे, wherever you will reach, ये मत सोचना तुम्हें वेलकम ही करेंगे वो लोग। don't think that they will always welcome वहाँ पे you, तुम्हारे लिए खाने के लिए मेज बचा होगा वहाँ पर। that they will set up a table in front of ऐसा नहीं you. जो बिजनेस आप शुरू करो उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगा। And it cannot be so that you will get success in every business that you ऐसा नहीं start. कि आप जो काम करो उसमें
आप हमेशा सिर रहेंगे। and that you will always be head in the everything that you do. पर वचन साफ कहता है एक बात को, The verse says this thing very क्योंकि clearly परमेश्वर आपके अंदर के शक को निकालना चाहता because है the Lord पहले, wants to take the doubts in your inner man. आपके कंफ्यूजन्स को दूर करना He चाहता wants है to take away your confusion. वो तुझे एक आग में पहले लेकर जाएगा, He might take you into the वो fire. आपको तपाता है, He tests you तुम्हें तैयार करता है, and he prepares you फिर तुम किसी को हीट देने लायक बन जाते हो। so that you yourself will be able to give heed to someone जोर else. से बोलो हालेलुया। एक बार याद है ना, अगर आपकी जिंदगी किसी की जिंदगी को फायदा नहीं हो रहा, किसी जिंदगी को खुदावन के साथ नजदीकी में नहीं लेके आ रहे, तो खुदावन इज नॉट प्लीज विद योर लाइफ। So if no one else is getting benefited from your life, then you are not drawing anyone else to the Lord. Then the Lord, खुदावन आपकी जिंदगी से खुश नहीं है. आपकी जिंदगी से कोई भी रूप बच नहीं रही है, तो God is not pleased with your life। If no soul is being saved from your life, तो खुदावन आपसे खुश नहीं है. इजराइल में जो हुआ, खुदावन ने वहां पे कंफ्यूजन पैदा कर दिया। So whatever was happening in Israel, the Lord sent confusion. तो वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में तब होता है, कंफ्यूजन डाउट सब पैदा होते हैं जब आपकी जिंदगी खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। And so the same way you also get confusions in your life, and your life doesn't get used for the Lord. एक बात समझ लेना, जो ऑल नाइट प्रेयर और फास्टिंग प्रेयर में बने हुए जो आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, आप फिर भी आपको लग रहा है कि हम आपके रास्ते खुल नहीं रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा है। So all the people who are being part of all night prayer and fasting and prayer on a constant basis, I want to tell you that even though the doors might not be opening for you, but the Lord is preparing the ways for you. बाइबल कहते हैं, उसने कहा, हे औरत रो मत। And he said, "Oh woman, don't cry." Then he went up and touched the bird they were carrying him on। और तब यीशु मसीह गए और उस अर्थी को छुआ जहां जिस पर उसे ले जाया जा रहा था. जो सी कब्र थी, जॉन सी जिस कब्र में वो लाश थी, And the grave that the dead body was in. और वचन में साफ लिखा है कि जो उस बॉक्स को जब वो लेकर जा रहे थे, And when they were taking that bear, तो वचन यीशु मसीह का दिल जौन सा था बहुत पसीज गया उस वक्त। He was also crying from inside। and the word of God says that his heart went out to him, और वो went out to her, and वो भी उस वक्त पर रोए। इन मुश्किलों में भी अगर आज आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, खुदावंद आपके आंसुओं को पहुंचने जा So रहा है। even in the midst of your troubles, if you are still connected to the Lord is going to wipe your tears away. कोई भी आपको इतना प्यार नहीं करता जितना यीशु करता है। No one loves you the way the Lord does. लोग ही कहते हैं ना, है कि मैं तेरे लिए चंद तारे तोड़ लूंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, है ना। You know, the people even often say this thing, I will do this and that thing for you. फेसबुक, ट्विटर और ये चीजें बड़ी फेमस हो गई इन चीजों से, So you know we see all those things on the social media, है ना। ये बड़ी फेमस हो गई, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। that I will even lay down my life for you. कोई नहीं जान दूंगा। No one does that. एक बार यहाँ समझ लें इस चीज को। You have to understand this thing. आपके लिए जान वो बोलता नहीं, उसने करके दिखाया, उसने जान दी है, उसका नाम यीशु मसीह है। And he doesn't only speak, then the one who gives his life for you, his name is Jesus. आज वो जिंदा है और वो आपके बीच में भी है। And he is alive and he's in midst of you. अगर आप परमेश्वर के साथ को महसूस कर रहे हैं, So if you're feeling the presence of the Lord, हर वक्त गिरेंगे, हर वक्त खुदावन का रूह उठाएगा। every time you will stumble, the Lord's Spirit will lift you जब up. जब आप थक जाएंगे, परमेश्वर आपको तंदुरुस्त करने जा So रहा है। whenever you will be tired, the Lord will give you new strength. जब जब आप अपने जीवन में भूख महसूस करेंगे, खुदावन आपको तृप्त करने जा रहा Whenever है। you will be hungry, the Lord will satisfy your hungry ये soul. वाला जुनून परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता The है। Lord wants to see this passion in your life. Do you have a passion for Christ? क्या आपकी जिंदगी में मसीह के लिए वो जुनून है? बोलो जोर से। जुनून की बात में बात हो रही है। We are talking about the passion. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Many people are passionate about watching ਕਈਆਂ ਨੂੰ TV. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Others are passionate about traveling. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ का ਜਨੂਨ होता है, Others are passionate about eating. है ना। कईयों ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ Others है, passionate about working hard. कईयों ਨੂੰ बस पैसा कमाने ਦਾ ਜਨੂन ਹੁੰਦਾ है। Others are passionate about only earning अब money. जुनून देख, जुनून का मतलब होता है 24/7 you're thinking about one thing। You know, passionate means that हफ्ते में 24 घंटे आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते आप रहते हैं. तड़प रहे होते हैं कि नहीं कुछ मैं करूं। And you always long to do something. मेमोरियल डे आ गया है कल। You know, tomorrow is Memorial Day. जुनून है, सब पैशनेट है, कल छुट्टी है। We are all passionate about celebrating our holiday. फ्राइडे ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। So I was looking at the faces of people on Friday. हो
तो कोई कोई बंदा किसी ਨੂੰ टच करके भी थोड़ा धक्का भी मिल जाए तो वो कहता it's okay, no problem, I'm very happy. So even if someone would have pushed them, they would have said, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ. ऐसी खुशी मैंने कहीं नहीं देखी. I never saw that joy before. वो तो रास्ते पे भी अगर उनका कोई $1 भी नहीं, वो एक्स्ट्रा टिप भी दे रहे हैं सबको. So even though they're losing their $1 on the way, still they are tipping to people. मैं पटेल की तरफ जब मैं उस वहाँ पर स्टोर में था. So when I went to Patel Brothers, और जब मैं स्टोर में गया, and when I went into the store, उन्होंने एक लिखाया हुआ था मेमोरियल डे का स्पेशल ऑफर. and they had written that they have a special offer for Memorial Day. जो इतने की परचेजिंग करेगा उसको कुछ ना कुछ फ्री So मिलेगा. if you purchase for this much amount, you will get this thing free. Just because of Memorial Day. क्योंकि Memorial Day है. जोर से बोलो. क्यों मेमोरियल डे आ गया? लोग पैशनेट हो गए हैं सारे. And now when Memorial Day is coming, the people are really passionate. एक याद रखें, क्या आपके अंदर खुदावंद के लिए रोज इतना बना रहता है? But do you have that same passion for the Lord on a daily basis? When it's called passion, passion means it never dies. Every time and night you are 24/7, you're active for your Lord. जुनून का मतलब है कि जुनून कभी मरता नहीं और हफ्ते में 24 घंटे आप हमेशा खुदावन के काम के लिए तैयार रहते हैं. दाऊद एवी नहीं कहता है मैं खुश हुआ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ. David just didn't say this thing like that. I was happy when they said to me, let's go into the house of the Lord. ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ. We have to see some people's faces. They get so sad when Sunday ਮੈਂ comes. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ. Many people don't even pick my calls on Sunday. ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. They think that pastor only have to call them to church, nothing else. नहीं उठाते हैं. And they don't pick my call. जोर से बोलो. But let me tell you that. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ. यीशु मसीह उस औरत के पास गया. The Lord went to that woman. Disciples देख रहे हैं. His disciples are watching. लोग देख रहे हैं. People are watching. कि यीशु मसीह करने क्या लगा है. That what Jesus is about to do. Let me tell you, खुदावन सरप्राइज करने में हमेशा आगे रहता है. The Lord is always ready to give you कि surprises. आप सरप्राइज चाहते हैं? Do you want the surprise from the Lord? सरप्राइज गिफ्ट सभी चाहते हैं. We all need surprises and gifts. सब टेस्ट कोई चाहता है? But does anyone need surprise test from the Lord? ओ प्रभु जी सानू तैयार तो हो लैन दिंदे तुसी. And then you say, Lord, you didn't even get us the chance to get ready for अभी this. तो मैं अपनी नींद से भी नहीं उठा हूँ. I didn't even wake up from my sleep अभी yet. तो मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ. I didn't even take shower yet. वो नहा भी लेंदा फिर वो कहता मैं कपड़े प्रेस भी नहीं कीते. And I even haven't ironed my clothes वो yet. कपड़े भी प्रेस हो जाते फिर कहते तो मैंने खाना भी नहीं खाया. Even after you iron your clothes, you said, I even haven't eaten वो food yet. खाना भी खा लेते हैं उसके बाद फिर कहते हैं अभी तक मैंने किसी से बात भी नहीं की. Even after eating food, they say, I haven't talked to anyone yet. पहली गल कहते दुआ कर लो दुआ दे पीछे पे रहंदे सारे. And you always just keep on asking us to pray and pray and pray. Who is passionate about Lord? कौन खुदावन के लिए जुनून रखता है? वो बोलो जोर से. परमेश्वर आपको हमेशा अलर्ट रखना चाहता है. The Lord always wants you to be alert. वचन कहता है कि यीशु मसीह जॉन से थे उसे ये पता था कि इनका शक ऐसे दूर किया जा सकता है. And Jesus knew that this is the way by which their doubt can be taken away. यीशु मसीह को ये पता था जब मैं अगर मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा तब जाके मेरे लोग मानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है. And Jesus knew this thing. When I will raise from the dead, then only my people will believe that Jesus is alive. तभी यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं है. That's why Jesus is not on the cross anymore. वो क्रॉस पर नहीं पाया जाता. He's not found on the cross anymore. So do not worship that cross. और इसलिए उस क्रूस की पूजा ना करें. Worship the living God. खुद जिंदा खुदावन की Who is पूजा not करें. on the cross. जो उस क्रूस पर Who नहीं is है. not in the grave. जो उस कब्र में नहीं है. Who is not in any of the idol. और जो उन्हें किसी भी मूर्ति में भी नहीं But है. he is found in you. लेकिन वो आप में है. And let me tell you, because God said कि मैं इन इमारतों में बीच में पाया नहीं जाता क्योंकि तुम परमेश्वर का हैकल हो, मैं तुम्हारे बीच में पाया जाता हूं. And the Lord says that I am not found in the temples made with hands, but because you are God's temple, I am found in you. वचन कहता then he went up and touched the boy and they were carrying him on. और तब यीशु मसीह उसके पास गए और जिस अर्थी पर उसे ले जाया जा रहा था उन्हें छुआ. And the bearers stood still. और जो अर्थी को उठाने वाले एकदम खड़े रह गए. उनको लगता था वो शमशान घाट में लेके जा रहे थे पर यीशु मसीह ने रोक दिया. And they were thinking that they were taking him to graveyard,
prepared, but now the Lord has stopped them. God canceled that funeral. और खुदावन ने उस funeral को ही cancel कर दिया. Tonight God is going to cancel your each and every pain and cry which is about to come in your life. और खुदावन आज आप आपकी जिंदगी में जो भी आगे दर्द आपकी situations आने वाली हैं उनको भी cancel करेंगे. यीशु मसीह उन शराब को कैंसिल करने जा रहा है The आज. Lord is about to cancel that curse today. और जोर से बोलो हालेलुया. आज यीशु ने आपको देख लिया है. Today the Lord is looking at अगर you. आपने अपना दिल खोला है इस If you वक्त, have opened your heart for the Lord, यीशु मसीह आपके सारे कर्जे को कैंसिल करने जा रहा then the है. Lord is going to cancel all your debts. ये फ्यूनरल कैंसिल हो गया. That funeral got cancelled. आपका रोना कैंसिल होगा. Your tears are going to be आपका cancelled. गिड़गिड़ाना कैंसिल होगा. Your murmurings are going to be आपका cancelled. तड़पना कैंसिल Your होगा. longings are going to be आने cancelled. वाली मुश्किलें तूफान को यीशु ने आज ही रोक दिया है. And all the troubles that you were going to face in your future, the Lord has stopped अगले them. हफ्ते की जो मुश्किलें आप देखने जा रहे हैं यीशु मसीह ने आज स्टॉप कर दिया. Even the next week's problems, the Lord has stopped them जोर for से बोलो you. आमीन. Say amen. जोर से बोलो आमीन. यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को आज ही स्टॉप कर दिया. And He has stopped your diseases right away. जो परसों को अगले महीने अगले साल जो एक्सीडेंट होना था यीशु मसीह ने आज ही कैंसिल कर Even दिया. that accidents, those accidents that were about to happen in the coming days, the Lord has cancelled them. God canceled this funeral in the mighty name of Jesus और Christ. खुदावन ने यीशु मसीह के नाम में इस funeral को ही cancel कर बाइबल दिया. कहती है कि यीशु मसीह वहां पर वो जो 4 लोग थे वो हैरान हो गए. And those 4 people stood still, और वचन साफ कहता है खुदावन आज भी आपको हैरान करता है. and the Lord still makes you still. खुदावन मुझे हर वक्त हैरान करता है जब मैं उसकी हुजूरी में जाता He हूँ. surprises me every time I go into His हर presence. वक्त मुझे उठा के पता क्या कहता है कि I really love you so much. And every time He wakes me up, वो मुझे बोलते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता मैं हूँ. रोता हूँ, मैं कहता हूँ मैं गुनहगार हूँ. And I cry and say, Lord, I'm a sinner. मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं. I have committed many You know sins. खुदावन क्या कहता है? And you know what the Lord says? कहता है मैं तेरी गलतियों की तरफ देखता तक भी नहीं हूँ. And He says, I don't even look at your sins. I love you so much. मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार करता आपको हूँ. पता आपको अगर कोई प्यार करता तो आपकी जीवन की जितनी भी कमजोरियां और अफसोस वाली चीजें हैं वो एक साइड पे रहती है. आपके अंदर एक एनर्जी ऊर्जा और एक नई शक्ति समर्थ आपके अंदर आ जाती है. Do you know when he shows His love to you, then all your disappointments go away. Then you just get a new energy, new passion for the Lord. आपको लगता है कोई आपका हाथ पकड़ के ये कहे कि नहीं look I am with you don't worry तो आपको लगता है कि नहीं somebody is with me. Do you think that when someone will hold your hand and say कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, तो ही आप इसे विश्वास करेंगे. हाय वो इंसान पे जो इंसान पे भरोसा रखता But है. blessed is the man who trusts in a man. जरमाया कहता है हाय इंसान जो इंसान पे भरोसा रखता है. Jeremiah says, woe to the man who trusts in the man. जो परमेश्वर पे अपने खुदावन पे भरोसा रखता है उसके चेहरे कभी शर्मिंदगी से काले नहीं होते. But those who trust in the Lord, their faces are never put to shame. खुदावन कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. Jesus says, I am with you. तभी हम ये गीत बड़े जुनून के साथ गाते हैं That's why we sing this song with such a passion. क्योंकि हमें पता मेरा यीशु मेरे साथ Because है. we know that our Lord is with मैं us. नहीं गिरूंगा. I हालेलुया. will not fall. आज कहे मैं नहीं गिर सकता हूँ यीशु तू मेरे साथ है. Say, I will not fall, Lord, because you are with me. Start pleasing your Lord. और अपने खुदावन को खुश करना शुरू Bible say करें. young man I say to you get up. और खुदावन ने कहा, हे जवान आदमी, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा. Young man you need to get up. और खुदावन ने कहा, हे जवान आदमी, मैं तुझसे कहता हूँ तू उठ. आपकी कोई भी एज हो पर still God calls you young. No matter what age you have, but still परमेश्वर आपको बोलते तू जवान है. जो 80 वाला है उसको भी खुदावन young ही कहता है. Even who is 80 years old, the Lord calls him young. ओ सारे खुश हो जाओ यीशु के नाम में. हालेलुया. तानु कोई ओल्ड नहीं कहता. यीशु तो ओल्ड नहीं कहता किसी को. No, Jesus doesn't call you old. ये ना सोचो कि ये तो बुढ़ा हो गया इन्हें की करना है. You don't think that he has grown old. What will he do now? He say young man get up one more time. उन्होंने कहा, हे जवान आदमी, एक बार फिर उठ जा. He say young man you need to get up and you have to do something now. उन्होंने कहा तू उठ जा क्योंकि तुझे कुछ करना है. यीशु जिंदगी देता है He gives you life. और जिंदगी को संभालना हमारे हाथ में है. And it's we who have to take care of our lives. अंधकार में मत जाएं अब. We don't have to go into the शक में darkness. मत जाएं Don't अब. have to go into doubts. चाहे मुश्किलें तूफान आती जाएं कहीं खुदावन ने मुझे जिंदा किया है और कोई भी मुझे मार नहीं सकता. Even though you face the storms of the life, but say the Lord has made me alive and no one can kill me. That man sat up and began to talk. और वो मरा हुआ आदमी बैठ गया और बात करनी शुरू की. आपकी लाइफ की सबसे बड़ी उत्तम चीज क्या है आपके लिए? What is the best thing in your life? चलो 10 जने बोलो कोई. What is the most precious thing for you? आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट चीज क्या है? वेरी गुड. सिस्टर जी ने बोला लाइफ. हाँ जी कोई और कोई? फेलोशिप विद लॉर्ड. एक जना और.
हाँ जी, यीशु में बने रहना, फेलोशिप विद द लॉर्ड। एक जना बोले, कोई डिफरेंट बोलो, कोई जो आपको रूह आपको तैयार कर रहा है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? वर्शिप द लॉर्ड, कीप अ फेलोशिप विद द लॉर्ड। If you don't have life, you cannot worship Lord. अगर आपके पास जिंदगी ही नहीं है तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर If you सकते। do not have life, you cannot do the fellowship with the Lord. अगर आपके पास जिंदगी ही नहीं है तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर And you सकते। are crying that your problem is big, और आप रो रहे हैं कि आपकी समस्या इतनी बड़ी and है, you are crying that this is over for you. और आप ये सोच रहे हैं कि सब आपके लिए खत्म हो गया। पूछ के देखो उस विधवा को, पूछ के देखो जिसका बच्चा मर गया था, Ask that widow whose only son was dead. जिसके पास जिंदगी है, वो गवाही देने के लिए हमेशा खड़ा The रहेगा। one who has life, he will always be standing to give the This testimony. is the biggest gift that God has given to ये you. परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है जिन्होंने आपको दिया है। जिस ब्लॉक पर तेरा एक्सीडेंट होना था, खुदावन ने उस एक्सीडेंट को कैंसिल किया है और तुझे चर्च में बिठाया है आज। Where your accident had to happen, the Lord cancelled that accident and made you sit in this church. जिस बीमारी के साथ तूने मरना था, खुदावन ने इस बीमारी को कैंसिल करके आज तेरे को चर्च में लेकर आया The है। disease that wanted to take your life away, the Lord killed the disease and brought you into the church. Oh, somebody shout hallelujah. Somebody say hallelujah. वचन कहता है तेरे को परमेश्वर ने जिंदा रखा और तेरी जिंदगी सबसे उत्तम चीज है। The word of God says that the Lord has kept you alive and your life is the best thing that you possess. आपके पास मौके ही मौके हैं। You all have opportunities. That man sat and began to talk. और वो मरा हुआ आदमी उठ गया और बात करने लगा, Jesus gave him back to his mother. और यीशु मसीह ने उसे उसकी माँ को लौटाया, Gave back to his mother. और उसे उसकी माँ को लौटाया, Come back to your father. और आप अपने पिता के पास वापस Come आए, back to your Jesus और Christ. आप अपने यीशु मसीह के पास Come back वापस to the आए, Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के पास Come वापस back to आए, the Word of God. खुदावन के कलाम के पास वापस Come आए, back to yours again, that kind of dedication and passion that you carry in your life. और फिर से वही डेडिकेशन और वो जुनून रखे जो आप पहले रखते थे, Come back and start sitting in the presence of the Lord. और वापस आओ और फिर से परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू Come करो, back and start taking a proper decision in your life. और वापस आओ और फिर से वही सही फैसले अपनी जिंदगी में लेना Come शुरू back करो, to the Lord and God is going to surprise you one time. और खुदावन के पास वापस आओ क्योंकि खुदावन फिर से आपको एक और बार चौंका देंगे। जोर से बोलो हालेलुया। Are you ready to come back to your Lord? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के पास वापस आने के अगर लिए? खुदावन आपको जितना मर्जी, आपको प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको और बढ़ाता रहता, फिर भी कहे खुदावन मुझे इतना बल दे, मैं तेरे और नजदीक आ जाऊं। No matter how much growth the Lord gives to you, but always say to the Lord, Lord, always give me the strength to come back to you मेरे again and आंसुओं again. को खुदावन हमेशा रोज पहुंच के कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं। And the Lord wipes away my tears every day and says, I love you. मैं भूल जाता हूं सब कुछ। And I forget मैं अपनी मुश्किलें everything. भूल जाता I हूं। forget my troubles मैं after that. परेशानियां भूल I जाता forget my struggles हूं। after मैं that. तंगियां भूल जाता हूं। I forget the nakedness after चाहे that. कोई है चाहे नहीं है, पर मेरा खुदावन मेरे साथ Even है। though someone is with me or not, but the Lord is with me. और जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी ऐसी जिंदगी है, लेट मी टेल यू दैट आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं, आप कभी भी रुकेंगे नहीं और कभी भी रोएंगे नहीं। If you have such a life, then you will never be disappointed. You will never grow weary. You will never be tired. They were filled with awe and praise God. और वो बहुत अचंभित रह गए और खुदावन की प्रशंसा करने A लगे, great prophet has appeared among us. और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में बहुत बड़ा नबी पैदा हुआ A है, great God crucified. Therefore you are living. Therefore you are attending this service tonight in this very church. बहुत बड़े खुदावन को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए आज आप इस चर्च में बैठे हुए हैं, That's why you're listening the word of God. और इसीलिए आप आज खुदावन के कलाम को सुन पा रहे हैं। Why next week you will give a testimony in the name of Jesus इसलिए Christ. अगले हफ्ते आप जरूर यीशु मसीह के नाम में गवाही बहुत देंगे। जोर से बोलो हालेलुया। इस जुनून के साथ जिया करें कि खुदावन मुझे सरप्राइज देने जा You रहा know, है। live with such a passion that the Lord is going to give me new surprise. खुदावन आपकी जिंदगियों को ऊंचा करने जा रहा The है। Lord is going to lift you up. It's a plan of God. कोई भी सिचुएशन आपकी जीवन है, it's a plan of God. No matter what kind of situations you are facing, वो परमेश्वर की ही योजना है। मैंने पहले भी बताया था कोई इंसान बेकार नहीं है यहाँ पर। You know, no man is और useless. सभी कह रहे खुदावन ने एक बात बोली, उनके मुंह से निकलवाया कि एक ऐसा नबी इस दुनिया में आया, ऐसा नबी इस जगह पर आ गया, ऐसा नबी हमारी जिंदगी में आ गया जो मुर्दों को जिंदा करता है। The Lord made them speak such a thing that they said that a great prophet has appeared among us who even raises the dead. अगर आपके बच्चे मुर्दा हैं, आपके परिवार में खुशी नहीं है, आपके बिजनेस में खुशी नहीं है, God is going to surprise you tonight. If your children are dead, you know, अगर आपके business में if there is no joy in your business, in your families, तो परमेश्वर आज आपको एक नया surprise मैं देंगे. हर वक्त जब मैं सुबह दुआ में होता हूँ, खुदावन कोई ना कोई सरप्राइज देता So है। every time when I pray, you know, the Lord
Lord gives me new surprise. कोई ना कोई सरप्राइज परमेश्वर मेरे जीवन में डालता रहता है. He brings new surprises in my life. Sometimes मैं ये सोचता हूँ कि मैंने क्या इतना अच्छा किया कि खुदावन आज भी मेरे को हमेशा पकड़ के रखता है. And sometimes I think, what good thing have I done, Lord, that you are still holding me. I'm always taking a stand for my Lord. लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा रहता हूँ. और जोर से बोलो, be a passionate person about Jesus. God is going to take your mess into message tonight. यीशु मसीह के लिए हमेशा जुनून रखें तो परमेश्वर आपकी सारी गंदगी को भी एक मैसेज में तब्दील Your कर देंगे. test will be changed your testimony. आपका टेस्ट टेस्टिमनी में बदल जाएगा. बोलो आमीन. Say amen. बोलो आमीन. आप ले जा रहे हैं. Your children will be changed. Bible say great prophet has appeared among us. This उनका बहुत बड़ा नबी हमारे बीच में आ गया है. God has come to help his people. क्योंकि खुदावन खुद अपने लोगों की मदद करने आ This गया है. news about Jesus spread throughout Judah and the surrounding और country. यीशु मसीह के बारे में ये समाचार पूरे यहूदा में और आसपास के सब देशों में फैल गया. आपके रोने से कोई बलवंत नहीं हो रहा है. You know, no one is getting strengthened by your tears. आपके उदास चेहरे से कोई भी किसी को खुशी नहीं मिल रही है. No one is getting joy through your sad आपके faces. पैशनेट होने से आपके जुनून को देख के किसी की रूह बच जाएगी. But a soul will be saved through your passion. अपनी मुश्किलों को गिड़गिड़ाया ना करे लोगों के सामने. मेरा ना ए हो गया, मेरा ना ओ हो गया, मेरा ना हो गया. Let me tell you, always say that guy, मेरा खुदावन मेरी मुश्किलों को बदलता जाता है हमेशा. Don't murmur at your situations and tell other people what you are going through, but always say, my God is with me and He's able to change my situation. I felt very good. मैं ब्रदर जी से, ब्रदर सुलेमान से मैं बात कर रहा था फास्टिंग प्रेयर में. So I was talking to Brother Solomon during fasting prayer. और ब्रदर जी ने एक चीज मुझे बोली. And he said to me one He thing. confessed that. और उन्होंने ये चीज को माना भी. और इन्होंने ये बात बड़ा boldly से बोला. And he said this thing very boldly. I really like that. और मुझे बहुत पसंद आई. कहते कि मुझसे गलती हुई. And he said, I made a mistake. पर मेरा खुदावन फिर भी वफादार रहा. But my God still has been faithful. और उसी वफादार साथ ये और इनका परिवार आज भी खुदावन के बीच में है. And just through that faithfulness, they are still in the Lord. ब्रदर जी हाथ खड़ा करो जोर दी. हालेलुया. क्योंकि विश्वास वो चीज है, खुदावन कहता है मानो अपनी गलतियों को, खुदावन वफादारी दिखाएगा. और Faith is the thing that the Lord says that, you know, confess your sins, confess your mistakes, and I will show you my faithfulness. वचन कहता है कि उसी वक्त लोगों ने न्यूज़ को फैला दिया. And at that very moment, the news about Jesus was spread. आपका काम इस दुनिया में है, जाओ जाके जाति जाति में सुसमाचार का प्रचार करो, कहो और बताओ और कहें यीशु मसीह के नाम में, बाप बेटे पाक रूह के नाम में बपतिस्मा लिया जा सके. You know, your job is to preach the gospel to every nation and to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप प्रचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. It's my last question to you. Can you preach or not? एक और क्वेश्चन है, क्या आप प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते Can you हो. pray or not? क्या आप बाइबल पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ Can you सकते read हो. the word or not? क्या आपकी जिंदगी में सुकूनियत है कि नहीं है. Do you have satisfaction in your life or not? क्या आपकी जिंदगी में खुशी है कि नहीं Do you है. have peace and joy in your life or not? और की चाहिए बंदे नु. What else do you need हुन then? बोलो. सब कुछ तो आपके पास है, You have everything. फिर काहे रोंदे हो. Then why do you cry? And you think कि अभी भी शायद हो नहीं रहा है. And you're still thinking, you know, that the things are not happening for you. साइज पर मत जाया करें मुश्किलों की. You know, don't look at the size of the problems that you're है facing. ना. दाऊद ने साइज को नहीं देखा गोलियत के कि वो डर के भाग गया. David didn't look at the stature of Goliath, how big he is. उसने अपने कंफ्यूजन को दूर रखा, डाउट्स को दूर रखा और फिर विश्वास को और बढ़ाता He रहा. kept his confusion aside and kept on growing in the faith. दाऊद को मारने वाला दाऊद नहीं था, दाऊद का विश्वास था. You know, it was not David who killed Goliath, but it was his faith who killed Goliath. दाऊद ने गोलियत को उस बातों से नहीं मार दिया कि वो बस खुदावन में बढ़ता जा रहा है, पर उसको लगता था कि मैंने बोल दिया हो जाएगा, पर वो विश्वास से उस वक्त भी खड़ा रहा. He didn't defeat Goliath just with his words, just with his talks, but through that faith he was still standing. अगर आप चाहते हैं कि आपके कंफ्यूजन आज दूर हो चुके हैं, If you want your confusions to go away, आज आप कंफ्यूजन आपके आगे बदल चुके हैं, if your confusions have gone today, अगर आपकी सिचुएशन बदल चुकी if है, your situations are changed, ईमान के साथ पैरों पे खड़े हो गए, खुदावन आज मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार करने जा रहा हूँ. then stand with faith on your feet and say, Lord, I will preach your gospel. Start sharing the testimony, start sharing about who is Jesus Christ. अपनी गवाहियों को और कौन यीशु मसीह है उन्हें शेयर करना शुरू करें. आप एक बीज बोएंगे, खुदावन 100 फल को आपकी जिंदगी में पैदा करने की हिम्मत रखता You है. sow one seed and the Lord is able to bring so much fruit out of your life. आंसुओं को बहाना है तो उन रूहों के लिए बहा के देखें, यीशु मसीह आपकी सुकूनियत, आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को पैर पैर पे पूरा करेगा. So if you want
want to shed tears for the souls, and the Lord will fulfill all the desires in your heart. Let's stand on your feet right now with that very faith and say to God, God, I will not doubt, but rather I will fulfill each and every command. उसी ईमान के साथ हम सब अपने पांव पर खड़े होंगे और कहेंगे खुदावन मैं शक नहीं करूंगा लेकिन उसी ईमान से सब चीजों को पूरा करूंगा. Though you see as some kind of blockages in your life, but still you have to believe, yes God, I am still connected to you. चाहे आप अपनी जिंदगी में रुकावटों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कहना कि हाँ खुदावन मैं आप पर विश्वास रखता हूँ. Just lift up your right hand, hallelujah. कहें कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है. Say my living God is with me. कहें खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ Say है. Jesus is with me. खुदावन तेरी समर्थ मेरे साथ है. Lord, your strength is with me. तेरा बल मेरे साथ है. Lord, your strength is with me. तेरी कुवत मेरे साथ है. Your strength is with me. तो आपकी सच्चाई मेरे साथ है. Your truth is with me. खुदावन तेरा आत्मा मेरे Your साथ है. spirit is with me. खुदावन तेरा कलाम, तेरे वायदे मेरे साथ है. Lord, your promises are with me. और खुदावन तेरा जुनून जो मेरे अंदर बहता है खुदावन वो मैं उस सामने दिखाने जा रहा हूँ. And Lord, I'm going to show the passion that you have put in my heart. Keep that passion and say to God, I'm gonna reveal that passion among those people उस now. जुनून को रखें और कहें कि खुदावन मैं उस जुनून को लोगों को दिखाऊंगा. आज वचन के अनुसार खुदावन आपकी सभी परिस्थितियों को जो कंफ्यूजन के साथ बर्बाद हो रही हैं यीशु मसीह के विश्वास से दोबारा खड़ी होने जा रही है. And through the word of the Lord today, the Lord is going to change all the situations that wanted to bring destruction in your life. कहें खुदावन मैं और मेरा घराना तेरी प्रस्तिश, तेरी महिमा और तेरी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे. Say, God, me and my household, we will serve you all our lives. कहें खुदावन मैं तेरे हजूरी में पाया जाऊं. Say, God, I will be found in your presence. आज कहें खुदावन शक मैं कभी ना करूं अब. And Lord, I just pray that I would never doubt. और खुदावन सिर्फ मैं अपनी मुर्दा जीवनों को हमेशा जीवित होता हुआ और उसमें गवाही को बनता हुआ देखता जाऊं. And Lord, let me always see the life being brought to my dead things, and so that I would be able to give और testimonies. कभी भी शर्मिंदा ना हो सकूं. And Lord, let me never be put to shame. So let your kingdom से come. आपका राज आए, Let your will be done. आपकी मर्जी पूरी हो. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम So में everyone will say, हर कोई कहेगा